हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए भाई, उसी बोर्ड की प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, उन एमसीक्यूज को हम इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बच्चों, जैसे जैसे हम आप एमसीक्यू पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जो आपको सही ऑप्शन लगता है आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, और जब मैं उसका आंसर दूंगा तो अगर वो सही है तो अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिएगा, और अगर गलत है तो काट दीजिएगा। ठीक है ना, एट द एंड, सेशन के एंड में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है भाई, चलिए देखिए। तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके लाइफ प्रोसेस के। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी फूड, इनमें से कौन सा है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी फूड है। देखिए, तो इनमें से जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होते हैं, स्टार्च माल्टोज वगैरह ब्रेक डाउन होकर के आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि इन विच आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ए ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। कहने का मतलब क्या है कि बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड गेन कर रहा है, फूड ले रहा है, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है आपका? वो होता है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएंगे? पैरासाइट। अच्छा, एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों पर पैदा होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है ना, हम इनको डिकम्पोजर्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, होलोजोइक कौन से होते हैं? होलोजोइक होते हैं जिसमें आपके कार्निवोरस, ऑमनिवोरस और आपके हर्बिवोरस तीनों कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है ना, ये भी क्या किस पर डिपेंड होते हैं? खासतौर पे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, कीमोसिंथेसिस हो गया, इन दोनों का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका पाया जाता है? देखिए, पैरासाइट तो नहीं होता, होलोजोइक भी नहीं होता है, आपका ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है? सॉरी सॉरी, आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन सा होता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? क्योंकि फंगस जो है वो किन चीजों पर ग्रो करती है? सड़ती गलती चीजों पर ग्रो होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगला। अगला क्या होता है? रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कौन से प्रोसेस के थ्रू जो रूट्स होती हैं वो जमीन से, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करती हैं? तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। समझ में आया? और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर क्या होता है? प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। समझ में आया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल। सेल में फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? ठीक है ना, ऑफ अ लीफ। अच्छा, इसमें ऑफ अ लीफ बोल दिया है। ठीक है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कहां पर होता है? ठीक है, इन द सेल। सेल के अंदर कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए अपने आप को स्कोर देते रहिएगा भाई। इन अमीबा फाउंड, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, इन इन द, कहां पर डाइजेस्ट होता है फूड अमीबा के अंदर? देखिए, कहां पर होता है आपका? फूड वैक्यूल के अंदर। कहां पर होता है? फूड वैक्यूल के अंदर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ। माउथ के अंदर इनमें से कौन कौन से इवेंट से कौन सा इवेंट है जो होता है? देखिए, पहला, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। जी नहीं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स। नो। फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या हो जाएगा आपका? स्टार्च। स्टार्च किस में ब्रेक डाउन होता है? शुगर में। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया? और कौन सी शुगर में होता है?
कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। विच शुगर, स्टार्च कौन सी शुगर में कन्वर्ट होता है, बताइएगा, ठीक है। अगला, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा जो रीजन है वो जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन सा जो पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का वो करता है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपके, माउथ, माउथ के अंदर आपका टीथ, टंग, माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना भाई, बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी एंड ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं। फिर आपका माउथ के बाद क्या आता है, आपका ईसोफेगस या ओसोफेगस, ठीक है ना। उसके बाद स्टमक, स्टमक के अंदर कई सारी आपकी ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, गास्ट्रिक ग्लैंड्स जिन्हें बोलते हैं, जिनका काम HCl प्रोडक्शन का होता है, म्यूकस प्रोडक्शन का होता है, ठीक है ना, आपका पेप्सिनोजन प्रोडक्शन का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका लिवर से सिक्रेशन जो होता है वो आता है, पेनक्रियास का सिक्रेशन आता है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। फिर लिवर के सॉरी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल विलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। तो कौन करेगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं, क्लियर, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है जहां पर वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह, वाइटमिन्स वगैरह, क्लियर है, ठीक है। और रेक्टम में स्टोर होता है वेस्ट और एनएस के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है। चलिए, द कंसंट्रेशन एंड आपका एक्सपेंशन मूव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो आपका फूड पाइप है जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो चल रहा है आपका, ठीक है ना, किसी फूड को आगे पहुंचाने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्ट आर एडेड टू राइस वाटर, ठीक है, चावल के पानी में अगर हमने कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया है, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक। जो सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो जाता है, ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है ना। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, देखिए आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ रिएक्ट करके देता है, स्टार्च के साथ, ठीक है। स्टार्च के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, आपका ब्लू कलर का अपीयर होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है ना, स्टार्च, सी विल बी करेक्ट। ब्लू कलर आता है आपका स्टार्च के साथ रिएक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड, ठीक है, मटेरियल्स रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा जो क्या नाम है, एग्जिट मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, अब वो बॉडी के बाहर जा रहा है, किसके थ्रू, ठीक है ना, किसकी मदद से, ठीक है ना, कौन रेगुलेट करता है उस मूवमेंट को, तो वो करता है आपका एनल स्प्रिंटर। कौन करता है, एनल स्प्रिंटर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए लीवर का काम होता है आपका बाइल जूस सिक्रेट करने का, एनस के थ्रू रिमूव होता है, लेकिन रेगुलेशन कौन करता है, एनल स्प्रिंटर। अच्छा, स्प्रिंटर होते क्या है, स्प्रिंटर होते हैं जो किसी चीज की मूवमेंट को कंट्रोल, मतलब आवागमन को रोकथाम करते हैं, ठीक है। स्प्रिंटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी डक्ट आ रही होती है, जो फूड पाइप है, ठीक है ना, आपके स्टमक तक आ रही होती है, यहाँ पर स्प्रिंटर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ स्प्रिंटर प्रेजेंट होते हैं, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर जा रही है, ठीक है ना, एनएस के पास, यहाँ पर आपके स्प्रिंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, व्हाट आर द प्रोडक्ट एब्जॉर्ब ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर ऑब्टेन, आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वहां पर, ठीक है ना भाई, क्या क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा आपका, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जो पायरुवेट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में टूट रहा है,
तो ये जो रिएक्शन हो रही है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की, वो कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना? क्या साइटोप्लाज्म में, क्या न्यूक्लियस के अंदर, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर? तो बताइए कहाँ पर होती है ये आपकी, ठीक है? साइटोप्लाज्म में नहीं होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होती है, ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सी विल बी करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी करेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, जो प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो सेल के किस पार्ट के अंदर होता है? तो कहाँ पर होता है वो आपका? वो होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर हो रहा है वो आपका? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगला 15, नेम द सब्सटेंस विच बिल्ड अप इन द मस्कुलर मसल्स ड्यूरिंग विग्रोअस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो आपका हैवी एक्सरसाइजिंग के दौरान, ठीक है ना, जो मसल्स के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, विग्रोसली फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? क्रैम्प्स भी आ सकते हैं मसल्स के अंदर। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड और एनर्जी की वजह से। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है? आगे, now name the pores in a leaf through which respiration exchange of the gases take place। उन पोर्स का नाम बताना है जिसकी मदद से जो गैसेस हैं वो बाहर आ जा सकती हैं। ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। तो वो क्या है आपके? वो होता है आपका स्टोमेटा। क्या है आपका? स्टोमेटा, ठीक है? क्या है आपका? स्टोमेटा है। क्लियर? लेट मी फिक्स इट। चलिए, क्या होता है वो आपका? स्टोमेटा होगा। समझ में आया? क्लियर हो जाता है यहां तक? ये आपका स्टोमेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई? आगे देखते हैं, ठीक है? अगला देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आपका किस में बोल रहा है? इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, ठीक है? तो देखिए, ह्यूमन बींग के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? ब्लड में होता है, ठीक है? जिसका काम क्या होता है? ये आपके ऑक्सीजन को क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है ना भाई? ठीक है। और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच होकर के आपकी सेल्स तक पहुंचते हैं। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ ऑफ द टू द लीफ। ठीक है, एक प्लांट है, प्लांट टिश्यू का कौन सा पार्ट है जो क्या काम कर रहा है आपका? जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वाटर और मिनरल्स को रूट से कहां तक ट्रांसपोर्ट करा रहा है? आपके प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करा रहा है। तो वो काम किसका होता है आपका? जाइलम का होता है। किसका होता है? जाइलम का होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है भाई? ठीक है, कौन ट्रांसपोर्ट कराता है आपका? जाइलम कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है? पूछता है द प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीफ। उस प्रोसेस को, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेक कीजिएगा, वो प्रोसेस पूछ रहा है जिसमें आपका जो पानी है या जो मिनरल्स हैं वो रूट से प्लांट बॉडी में जा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो फूड है आपका, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ने जो फूड का फॉर्मेशन किया है वो प्लांट बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा, मतलब प्लांट लीफ से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक जाता है। वो क्या होता है आपका? ट्रांसलोकेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ मतलब ऑक्सीजन, और इवेपोरेशन वो जो आपका पानी बाहर निकलना है, मतलब पानी का वेपराइजेशन हो जाना। क्लियर? नाउ 20th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वें क्वेश्चन में क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो यूरिनेशन, जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या करेक्ट पाथवे है उसका? देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोलता है? किडनी, आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। आपका बहुत सारे इसमें से प्रोसेसेस गायब कर दिए, यानी कि आपका यूरेटर कहाँ गया? तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? कि यूरिनरी ब्लैडर, रॉन्ग। पहले तो किडनी में आएगा, उसके बाद ही तो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाता है? गलत। ठीक है, अगला क्या है आपका? किडनी, यूरेथ्रा, 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 यूरिनरी ब्लैडर, ऑफ कोर्स रॉन्ग। ठीक है, किडनी, यूरेटर, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है?
यूरिनरी ब्लैडर, और फिर लास्ट में क्या आता है आपका यूरेथ्रा, जिससे आपका क्या होता है रिमूव जो एग वेस्ट होता है, ठीक है ना, जो एक्सक्रीशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ जो वेस्ट वाटर है। समझ में आया? क्लियर होता है? तो ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट, ठीक है, डी विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर लाइफ, चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ठीक है। तो इनको रिवाइज कीजिएगा, जो डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर आपको डाउट है, जो भी है बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, 20 में से कितना स्कोर किया, बी ऑनेस्ट। हाँ, तो आप लोग मेंशन कीजिएगा अपने स्कोर्स को, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ, ठीक है ना, जिसमें प्रॉब्लम है। जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चैप्टर के एमसीक्यूज को लेकर आया जाएगा, ठीक है ना भाई। तब तक के लिए बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय।